सुप्रभात सभी को स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल अर्जुन एकेडमी पे। तो अलजेब्रा के बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने तो कर चुके थे। अब हम लोग नेक्स्ट करने वाले हैं, ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल। मैं आप सभी को आज बताऊंगा डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, ठीक है। क्या पढ़ने वाले हैं? डिविजिबिलिटी रूल। अच्छा, डिविजिबिलिटी रूल में सबसे पहले हम लोग इसकी बात करेंगे। ये होता क्या है? डिविजिबिलिटी रूल में बहुत मतलब एक क्वेश्चंस को मतलब करने के एक अलग लेवल में लेके चला जाता है, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल अगर हम लोग नहीं जानेंगे तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसपे मतलब क्या बताएं, हम लोग कर ही नहीं पाएंगे बहुत ही। और ये जानने के बाद बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स के साथ, ठीक है, आराम से इसको हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चंस को कर डालेंगे। तो पहले हम लोग तो डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे इसके करने के तरीके को, किस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और किस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। एज यूजुअल 1 का बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 का डिविजिबिलिटी रूल इसलिए बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमेशा सभी को पता है जितने भी नंबर्स हैं सारे नंबर्स 1 से डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 1 इज नॉट रिक्वायर्ड। अब हम लोग सीधे स्टार्ट करते हैं 2 के डिविजिबिलिटी रूल से, ठीक है। ये हो गया डिविजिबिलिटी रूल ऑफ क्या 2। अब कोई भी नंबर 2 से कब डिवाइड होगा? कोई भी नंबर 2 से कब डिवाइड होगा? जब उसके लास्ट डिजिट 2, 4, 6, 8 और 4 तो लिखा ही नहीं मैंने, 2, 4, 6, 8, ठीक है, 0, 2, 4, 6, 8 ये सब हो, जिसके लास्ट डिजिट में क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, ठीक है। तो वो नंबर्स क्या हो जाएंगे, 2 से डिवाइड हो जाएंगे। उसके कुछ एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे 124 ये 2 से डिविजिबल होगा, क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में 4 है। डिवाइड देके देख लो 2 से, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, यानी कि क्या हो गया 62 हमारा आंसर। आई बात समझ में? जैसे 132 ये भी डिवाइड होगा, होगा भाई, लास्ट में 2 है। डिवाइड देके देख लो 2 से, 2 6 जा 12 और यहाँ पे रिमेनिंग 1, तो 2 6 जा 12, 66 हो गया। आई बात समझ में? तो ऐसे करके बहुत सारे एग्जांपल्स लगा सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, क्या नहीं है, 0 2 4 6 8 के अलावा क्या नहीं है, 3 नहीं है, 5 नहीं है। तो सपोज मैं 1 3 3 ही ले लेता हूँ, 3 ये डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? 0 है, यहाँ पे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, लेकिन उसको छोड़कर अदर्स नंबर्स तो नहीं है, लेकिन इसके एंडिंग ये लास्ट डिजिट है, ये वाला लास्ट यहाँ पे देखना है हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 2 4 6 8 नहीं है, 0 नहीं है, यानी कि ये 3 है, ओड नंबर। इसका मतलब ये डिवाइड देखोगे तो क्या आएगा, 1 3 3 डिवाइडेड बाय 2, 2 6 जा 12 और 1, 2 6 जा 12.5, यानी कि अगर ये 0.5 आ गया ना, जब ये 0.5 आ गया इसका मतलब ये डिविजिबल नहीं है, पॉइंट में नहीं आना चाहिए। विदाउट पॉइंट में पूरा नंबर डिविजिबल हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, डिविजिबिलिटी, यानी कि ये नंबर 2 के डिविजिबिलिटी में नहीं आता, ये 2 से डिविजिबल नहीं हो जाए, नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोग 2 का डिविजिबिलिटी देख लिए, आगे बढ़ते हैं 3 का देखते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा 3 का डिविजिबिलिटी रूल। अब 3 क्या कहता है? 3 कहता है कि अगर उसके सारे नंबर्स को हम लोग जोड़ें और उनका सम, उसका सम किसके 3 से डिवाइड हो जाए, यानी कि वो नंबर 3 से डिवाइड होगा। चलिए देखते हैं कैसे। सपोज ये 2 2 3 4 5 7 ये कोई नंबर है, ठीक है, ये नंबर है। ये 3 से कब डिवाइड होगा? जब इसकी ये जो ये नंबर दिए हैं 23,457, ये कब डिवाइड होगा? जब मैं इसको जोड़ूं 2 + 3 + 4 + 5 + 7 और इसको किससे डिवाइड कर डालूं,
इसका सम को 3 से, अगर ये डिवाइड हो जाता है पूरी तरह, यानी कि ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। आइए करके देखते हैं। 7 + 3 10, 19 20 21 कितना हो गया? 21 डिवाइडेड बाई 3। और ये 21 किसके 3 के टेबल में आता है? 3 7 या 21, ठीक है। तो ये 7 यानी कि ये टोटली डिवाइड हो रहा है, यानी कि ये नंबर भी किससे डिवाइड हो जाएगा? 3 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए, तो अब यहाँ पे हम लोगों ने ये सीख लिया। और भी इसको हम लोग एक और तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। इसको ऐसे प्लस ना करके, चलिए एक दो एग्जांपल लगाता हूँ, उसमें मैं कराता हूँ आप सभी को। 27218, 28929, 27642, 72221, 892725। ये देखिए, ये सारे एग्जाम्पल्स है। अब इन एग्जाम्पल्स को हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे, चेक करेंगे डिविजिबिलिटी रूल है या नहीं। तो डिविजिबिलिटी रूल मैंने क्या बताया? 3 का मैंने कहा कि इन सबको जोड़ना है, उसके सम अगर 3 के मल्टीपल के इक्वल हो जाए, यानी कि वो नंबर डिविजिबल होगा। चलिए चेक करते हैं। 8 + 1 कितना हो गया? 9 हो गया, 9 हो गया। 8 + 1 8 + 1 9 हो गया। 9 3 से डिवाइड होता है, इसको छोड़ दीजिए। 7 + 2 कितना हो गया? ये भी 9 हो गया, ये भी 9 हो गया, ये भी होता है, ये भी होता है। अब यहाँ पे अकेला बच गया क्या? 2 अकेला बच गया। अब यहाँ पे ये अकेला 2 बच गया, ठीक है। अब ये भी 9 हो गया, ये भी कट गया, इसको भी काट देते हैं, ठीक है, ये कट गया। अब बचा यहाँ पे 2। अब ये अकेला जो 2 बचा है, इसको हम लोग क्या करेंगे? ठीक है, कुछ नहीं करेंगे, ये दोनों 3 से डिवाइड नहीं होगा ना, यानी कि ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। चलिए, अगर समझ में नहीं आया तो अगला एग्जांपल्स करते हैं। 9 ये 3 से डिवाइड होगा, काट दीजिए। 9 3 से डिवाइड होगा, काट दीजिए, ठीक है। यहाँ पे 8 + 2 कितना हो गया? 10 10 10 + 2 12। और ये 12 डिवाइड होता है किससे? 3 से डिवाइड होता है। 3 4 जा 12, यानी कि ये 12 डिवाइड हो गया 3 से, यानी कि ये नंबर भी क्या हो जाएगा? 3 से डिवाइड हो जाएगा। आगे समझते हैं। 4 7 2 6 4 2 ये नंबर यहाँ पे फिर से चेक करते हैं। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3, ठीक है। 4 + 2 6, 3 से डिवाइड होता है, काट दीजिए। 6 ये भी हो जाता है। 7 + 2 9 ये भी हो जाता है, ये भी हो गया, ये भी, ये 4 + 2 6 बना है, ये भी हो गया। 6 प्लस यहाँ पे ये 6 भी हो गया, और ये 7 + 2 ये भी 9 हो गया, यानी कि टोटल नंबर फिर से डिवाइड हो जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। 7 + 2 कितना हो गया? 9 ये हो जाता है 3 से डिवाइड। 2 + 1 3 9, 2 + 3 2 + 1 कितना हो गया? 3 ये भी होता है 3 से डिवाइड। और ये यहाँ पे अकेला बचा 2, और 2 अकेला बचा, यानी कि 3 से डिविजिबल नहीं होगा, यानी कि इसी वजह से ये हमारा 3 से डिवाइड नहीं होगा। 8 यहाँ पे चेक करते हैं। 9 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 7 + 2 9 3 से डिवाइड होगा, ठीक है। 8 + 2 10 10 + ये 5 कितना हो गया? 15। और ये 15 क्या हुआ? 15 3 से डिवाइड जाता है। 3 5 जो 15, यानी कि ये क्या होगा? 3 से डिवाइड ये भी हो जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को चेक कर सकते हैं, क्या कि वो नंबर डिविजिबल है या नहीं है, 3 से डिविजिबल है या नहीं है। चलिए चेक करते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4, तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 क्या बोलता है? ठीक है, 4 कब डिविजिबल होगा? अगर ये कोई नंबर है 2 7 2 9 8 1 2, ये नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं? इतना बड़ा नंबर हुआ तो हमारे मतलब उसको 4 से डिवाइड देने में समय लग जाएगा। लेकिन हमेशा एक बात याद रखिएगा, अगर ये लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड होता है, इसको सीधे उतार लेना है 12, इसको 4 से डिवाइड देके देख लेना है ये 4 से डिवाइड होता है या नहीं। अगर ये 4 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि पूरा का पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। 4 3 जा क्या हो गया? 12। आई बात समझ में? अगर डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 में फिर से बताता हूं, ये बोलता है कि अगर कोई भी नंबर दिया हो, आगे कुछ भी दिया हो, लास्ट का 2 डिजिट अगर 12 से डिवाइड हो जाता है, यानी कि वो पूरा का पूरा नंबर क्या हो जाएगा? 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो चलो एक दो एग्जांपल्स इसके भी कर लेते हैं। 2 9 8 2 1 7 2, 2 9 4 2 1 6, 2 9 8 1 7 3 6।
तो ये सब नंबर्स हैं। चलो कुछ एग्जांपल चेक कर लेता हूँ, अगर आपको डाउट हो, अगर ना समझ में आए तो एक बार मोबाइल में भी चेक कर लेना होता है या नहीं, ठीक है। अगर किसी को लगे कि यार ये फेक रहा है तो आप इसको चेक कर सकते हो। लास्ट का 2 डिजिट, ठीक है, इसको मैं डिवाइड करता हूँ किससे, 4 से डिवाइड कर लेता हूँ। 72 मुझे जहां तक पता है कि ये टेबल में आता है, ठीक है, 18 के टेबल में आता है। 18 4 जा 32, ठीक है, 4 1 जा 4, यहाँ पे 3 2 8 जा 32। आई बात समझ में? ये हो गया 0, यानी कि 4 18 जा 32 होता है, यानी कि अगर ये नंबर 4 से डिवाइड हो गया, यानी कि टोटल नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे चेक करते हैं लास्ट का 16, 4 4 जा 16, यानी कि ये नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। 36 9 4 जा 36, अगर ये लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो गया तो ये नंबर भी क्या होगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखा कैसे, मतलब बिना समय गंवाए, मतलब 1 से 2 सेकंड में हम लोग चेक कर सकते हैं कौन सा नंबर इस नंबर से डिविजिबल है या नहीं है। अब इन सब का फायदा मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सभी को बस इसके रूल समझाऊंगा, और अगले वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि इसके पूछे जाने के तरीके, किस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। वो डायरेक्ट क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं, क्योंकि ये जो जॉब्स वाले एग्जाम है तो इतनी आसानी से नहीं मिल जाते हैं, तो उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन ये सब नहीं पूछता। अब वो क्वेश्चन कैसे पूछेगा उसके तरीके बताऊंगा, पैटर्न बताऊंगा, और नेक्स्ट मतलब कि अगर आए तो आपको उसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है, और उसके लिए ये बेसिक पता होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। ये भी बहुत आसान है। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 में क्या बोलते हैं, ठीक है, ये बोलता है कि अगर मेरे लास्ट में जैसे 2 के टाइम में कितना था 0 0 2 4 6 8 10, वैसे ही जिसके लास्ट में 0 हो और 5 हो वही नंबर 5 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नंबर 5 से डिवाइड नहीं होगा। ये डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 है, जिसके लास्ट डिजिट 0 हो या फिर 5 हो। एग्जांपल देखें, 0 0 नहीं 5 0 9 0 5, ये नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 9 8 2 1 3, 5 9 7 2 1 9 8, 8 8 2 4 2 9 6, 8 2 9 2 8 1 0, ठीक है। ये 4-5 एग्जांपल देखते हैं। ये नंबर 5 से डिवाइड होगा या नहीं, क्योंकि इसका लास्ट में एंडिंग डिजिट 5 है, ठीक है, ये एंडिंग डिजिट क्या है 5 है। इसके लास्ट में ये वाला लास्ट में कितना है 3 है, यानी कि ये नंबर क्या होगा डिवाइड नहीं होगा। किससे नहीं होगा डिवाइड, ठीक है, ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। इसका एंडिंग डिजिट में क्या है 8 है, 8 भी डिवाइड नहीं होगा। ये लास्ट में क्या है 6 है, ये भी डिवाइड नहीं होगा। इसके लास्ट में 0 है, हमने यहाँ पे बात की थी 0 की। 5 के टेबल में लास्ट में 0 हो या 5 हो, यानी कि वो डिजिट पूरी तरह किससे डिवाइड हो जाता है 5 से डिवाइड हो जाता है। तो ये हम लोग ने 5 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लिया, ठीक है, गुड। तो चलिए बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 की। ये हो गया हमारा 6 का डिविजिबिलिटी रूल। अब 6 के डिविजिबिलिटी रूल में हमें क्या पता है, ये डायरेक्टली हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। इसके लिए हम लोग को 2 चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा। एक तो क्या, ये 6 बना किस किस से, बना है 6 2 के और 3 के मल्टीपल से। 2 3 जा कितना होता है 6 होता है। तो इसमें भी जो इसका डिविजिबिलिटी रूल होगा वो 2 के कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए और 3 के कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तभी वो नंबर किससे डिवाइड होगा 6 से डिवाइड होगा। अब बताता हूं कैसे। मैंने क्या कहा था, 2 के कंडीशन में वो नंबर के लास्ट में 0 2 4 6 8 हो, यानी कि वो नंबर किससे डिवाइड होगा 0 2 4 6 8 हो, तो वो 2 से डिवाइड होगा। 3 के केस में मैंने क्या बोला था, अगर उसके सम उसको जोड़ू, ठीक है, सम ऑफ ऑल नंबर डिवाइड बाय 3, पूरे नंबर को जोड़ो और उसको 3 से डिवाइड करो, अगर वो डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब अगर वो डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाता था। तो ये काम हम लोग क्या करेंगे,
ये दोनों केस में चेक करेंगे। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैं करने वाला हूँ, देखिए 298763 ये हो गया, 29821254, 4282926178, 42987212463292। चलिए ये नंबर हो गया। चलिए इसको हम लोग चेक करते हैं। पहला नंबर हो गया, तो इसको हम लोग चेक करेंगे कि ये 6 से डिवाइड होता है नहीं। तो पहले तो हम लोग चेक करेंगे इसके लास्ट में 2, ये 2 के डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करता है नहीं, इसमें 2 वाला अप्लाई हो रहा है यानी। तो 2 वाले में हम लोग ने सीखा था 02468, तो यहाँ पे लास्ट में 02468 है या नहीं, देखिए 02468 है नहीं है, यानी कि ये नंबर ऑलरेडी इसने कहा कि मुझसे बाय 2 डिवाइड नहीं हो पाएगा, यानी कि ये नंबर डिवाइड नहीं होगा। अगर इन दोनों में से किसी एक कंडीशन को ये सेटिस्फाई नहीं करता है, यानी कि वो नंबर 6 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखें। यानी कि ये 3 को करता है या नहीं करता है, लेकिन मैंने पहले देखा कि ये 2 को नहीं करता है, यानी कि ये 6 को करेगा ही नहीं। ठीक है, 6 को डिवाइड नहीं हो पाएगा। ठीक है, 6 से डिवाइड नहीं होगा। चलिए सेकंड नंबर अब देखते हैं। यहाँ पे सेकंड नंबर में क्या देखते हैं, यहाँ पे लास्ट में 02468 में से यहाँ पे 4 है, इवन नंबर है। अब आगे देखते हैं, अगर ये वाला 2 को सेटिस्फाई हो गया, 2 सेटिस्फाई हो गया, अब 3 की बारी है। अब 3 को करने के लिए क्या करेंगे, इन सबको प्लस करके देखेंगे। 9 3 से डिवाइड हो गया, ठीक है, इसको काट देते हैं। ठीक है, 8 + 2 कितना 10, 10 + 2 12, 12 भी 3 से डिवाइड हो गया, 3 4 12, यानी कि तीनों नंबर खत्म। 2 + 1 कितना 3, ठीक है, तो ये 3 ये भी कट गया। 5 + 4 कितना हो गया 9, ये भी कट गया। यानी कि ये नंबर क्या हो गया, ये किससे डिवाइड हो गया, 3 से भी डिवाइड हो गया, और साथ ही साथ किससे, लास्ट में 4 है, इवन नंबर है, यानी कि 2 से डिवाइड हो रहा है। यानी कि ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी कि ये 6 से डिवाइड क्या होगा, हो जाएगा। आई बात समझ में, यानी कि पूरा नंबर, पूरा का पूरा नंबर 29821254 ये किससे डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड होगा। आई बात समझ में। चलो नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद ये वाला यहाँ पे 8 है, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को करते हैं। 8 है, अब यहाँ पे 7, यानी कि ये 2 के डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करता है। 7 + 1 कितना हो गया 8, और 8 + 2 कितना हो गया 8 2 10, 10 + 7 + 1 8, 8 2 10, 10 + 2 12, 12 3 का डिविजिबिलिटी 12, यानी कि वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो इन सबको काट देते हैं, ये 9 हो जाएगा, ये 6 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, 8 4 + 2 6 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक बचेगा अकेला 8, और 8 3 से डिवाइड नहीं होगा, यानी कि किसके, 3 के डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो नहीं करेगा, यानी कि 6 से डिवाइड नहीं होगा। 2 + 1 3, अच्छा डायरेक्टली यहाँ पे देखते हैं 2 का ये डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो कर रहा है, 2 के डिविजिबिलिटी रूल को ये फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है। यहाँ पे लास्ट में इवन नहीं है, यानी कि ये 6 को डिवाइड नहीं होगा। यहाँ पे 6 इवन है, 6 + 4 10, 10 + 2 कितना हो गया 12, यानी कि 3 को भी फॉलो कर रहा है, 2 को भी फॉलो कर रहा है। ये 2 और 3 को फॉलो कर रहा है, यानी कि नंबर भी 6 से डिवाइड हो जाएगा। आई बात समझ में। ठीक है, ये यहाँ पे देखते हैं, इसको 2 को फॉलो कर रहा है, 3 को फॉलो करवाते हैं। 3 हो गया, ये हो गया, 2 + 2 क्या हो गया 4 हो गया, यानी कि ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, यानी कि ये नंबर भी 6 से डिवाइड नहीं होगा। आई बात समझ में। तो यहाँ पे हम लोग ने 6 तक सीखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल के 8 की बात, क्योंकि मैं 7 सबसे लास्ट में बताऊंगा, 8 की 9 की और 10 की। 8 की बात करते हैं। ठीक है, 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अगर लास्ट के कोई भी डिजिट, अगर लास्ट के कोई भी 3 डिजिट, जैसे हो गया 8 9 1 2 7 1 5 4, अगर ये लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड है, तब ये संख्या क्या होगी, पूरी तरह 8 से डिवाइड होगी, वरना नहीं होगी। लास्ट के 3 डिजिट को अगर तुम्हें कोई बड़ा से बड़ा नंबर दिया, लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो जा रहा है, यानी कि वो संख्या भी क्या होगी 8 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है,
और 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, ठीक है, 9 का सीखे और 10 का भी साथ ही साथ सीखते हैं। 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि ठीक है, जैसे ये वाला नंबर ही हो गया 8 9 1 2 7 1 5 4, जैसे हम लोगों ने 3 में किया था, इन सभी नंबर्स को जोड़े थे, वो 3 से डिवाइड कर रहे थे, वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे 9 से डिवाइड करेंगे। यानी कि वहां पे 3 के टेबल में जो नंबर आ रहा था वैसा चेक करना था, यहाँ पे 9 के टेबल में चेक करना है, ठीक है। तो 9 9 1 जा 9 कट, ये खत्म, 8 + 1 9 हो गया, इसको काट दो। 7 + 2 कितना हो गया, 9 हो गया, काट दो। 5 + 4 कितना हुआ, 9 हुआ, ये भी काट दो। लेकिन यहाँ पे एक 1 बच गया, ठीक है, ये 1 बच गया, यानी कि ये नंबर क्या होगा, 9 से डिवाइड नहीं होगा। इसको चेक कर लेते हैं ये 8 से डिवाइड होता है या नहीं, ठीक है। तो 8 से डिवाइड होने के लिए क्या होगा, 154 को हम लोग डिवाइड करेंगे, 154 डिवाइडेड बाय 8, 8 1 जा 8, 74, 8 9 जा 72, यहाँ पे बच गया 2 रिमाइंडर, ठीक है। यानी कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पे और एक एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं। एक एग्जांपल ये, एक एग्जांपल ये दोनों हम करेंगे। उसके बाद बाकी का क्वेश्चंस आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, और अगर नहीं आए तो मेरे चैनल पे कमेंट कीजिए या फिर टेलीग्राम पे मुझे सेंड कीजिए, मैं आप सभी को उसके रिलेटेड वीडियो सेंड करते रहूंगा। तो चलिए एक एग्जांपल पहले 8 का चेक करते हैं। ये जो नंबर है, ठीक है, 87127136, इसको हम लोग को पूरा नहीं देखना है, पीछे से 3 नंबर को उठाओ और सीधे डिवाइड देके देखो। 136 किससे डिवाइड दो, 8 से डिवाइड दो भाई, 8 से डिवाइड दोगे, चलो करता हूँ। 8 1 जा 8, 9 10 11 12 13, यानी कि 5 यहाँ पे होगा और ये 6, 8 7 जा 56 हो गया, ये हो गया 0, यानी कि 8 7 जा 56 होता है, और 17 8 जा 1 होता है। ये लास्ट का 3 डिजिट क्या होगा, 8 से डिवाइड हो गया, यानी कि पूरा नंबर भी क्या होगा, 8 से डिवाइड होगा, ठीक है। आई बात समझ में। चेक कर लेते हैं 9 की। तो 9 का चेक करते हैं, कैसे करते हैं, 9 ये ऑलरेडी हो गया, 8 + 1 9 हो गया, पूरी तरह डिवाइड। 7 + 2 कितना हुआ, 9, 5 + 4 9, 8 + 1 9, ये सारे के सारे 9 से डिवाइड हो गए, यानी कि पूरा नंबर भी क्या हुआ, डिवाइड हो गया। आई बात समझ में। तो आई होप 8 और 9 का भी आपको समझ में आया होगा डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं 10 का। 10 का क्या कहता है, अगर किसी नंबर के लास्ट में सिर्फ जीरो, तभी वो नंबर 10 से डिवाइड होने वाला है। एग्जांपल दिखा देता हूं, 29018, यहाँ पे लास्ट में लगा 0, 27180, 2610। अगर ये लास्ट में 0 रहा तभी ये नंबर 10 से डिवाइड होंगे, वरना ये डिवाइड नहीं होने वाले। आई बात समझ में। तो ये बहुत सिंपल सी बात है, आप इसको नोट डाउन कर लेना और अच्छे से अपने नोट्स बनाते रहो। बाकी जो है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब मैं कराते रहूंगा और एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इश्यू नहीं होगा। चलिए अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ 7 की डिविजिबिलिटी रूल की। 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलते हैं, ठीक है। आप इस 7 में क्या होने वाला है, 7 का डिविजिबिलिटी रूल उन सभी डिविजिबिलिटी रूल से थोड़ा सा अलग है, इसलिए उसको मैंने लास्ट में रखा। चलिए इसके एक दो एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे जैसे 1 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 154। अब ये डिवाइड होता है या नहीं होता है 7 से, या हम सब पहले ही से जानते हैं 7 से डिवाइड होता है, लेकिन इसको चेक करते हैं ये अप्लाई होता है या नहीं उस फॉर्मूले पे। चलिए, जो हमें डिविजिबिलिटी रूल होता है ना 7 का अप्लाई करने का, ये बस लास्ट का डिजिट को उठाना है, ठीक है। लास्ट का डिजिट को क्या करना है, उठाना है, ठीक है। और इसको क्या करना है, इसको 2 पार्ट में पहले मैंने चेंज कर लिया। ये लास्ट का डिजिट को उठाया, ये वाला, ठीक है। अब इसको मैं लिख सकता हूं, इसको 15 और इसको क्या लिख सकता हूं, 4, ठीक है। अब इसको 15 और 4 में मैंने 2 पार्ट में अलग किया, बीच में माइनस का साइन लगाऊंगा, और जो पीछे वाला होता है ना उसमें हमेशा कितना से, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 15 - 2 × 4 हो गया, तो ये हो गया हमारा 15 और 4 2 जा -8 हो गया, ठीक है। अब इन दोनों को माइनस करूंगा तो कितना आया, 7 आया, यानी कि यहाँ पे 7 आ गया। माइनस करने के बाद
या तो आंसर 0 आए या 7 आए या फिर 7 का कोई मल्टीपल आए जो 7 से डिवाइड होता हो। ऐसे जनरली करते जाओगे तो 7 यही सब आता है, ठीक है, लास्ट तक। तभी वो नंबर क्या होंगे, 7 से डिवाइड होगा या फिर वो नंबर 7 से डिवाइड नहीं होगा। आई बात समझ में? तो 154 को देख लिया तो लास्ट में 7 आया, यानी कि ये नंबर क्या होगा, पूरी तरीके से किससे डिवाइड हो जाएगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ये ऐसे करके हम लोग 7 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे। एग्जांपल्स के तौर पे और कुछ ले लेता हूँ, 1 3 2 1 7, ठीक है। ये मैंने नंबर ले लिया, ये नंबर 7 से डिवाइड होगा या नहीं, इसको भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये 7, सबसे पहले ये लास्ट के नंबर को उठाना है, ठीक है। इसको क्या करना है, 1 3 2 1 और इसको 7 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, कितना हो गया 14, और यहाँ पे इसको माइनस कर लेना है, ठीक है। कितना आता है 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हो गया 7, ये 0, ये हो गया क्या 3 1। अब यहाँ पे 4 डिजिट नंबर हो गया, पहले 5 डिजिट नंबर था, अब 4 डिजिट नंबर हो गया, फिर 7 को उठाना है, 7 को उठाना है और 7 2 जब 14 हो गया है ना, फिर इसको क्या करना है, यहाँ पे 14 कर देना है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया 6 हो गया, 6 प्लस 14 हो गया, और यहाँ पे 1 और 1 ये 2 और ये 1 3 और ये 11। आई बात समझ में? अब इस 6 को 2 टाइम्स कर लेना है, 6 2 कितना हुआ 12 हुआ, ठीक है। अब इस 6 की बारी है, ये 11 6 2 कितना हुआ, ये 12, ये माइनस करना है, यानी कि इसको माइनस करने के बाद आंसर -1 आएगा, यानी कि हमारा आंसर कहाँ पे चला गया, नेगेटिव में चला गया, और नेगेटिव में चला गया इसका मतलब ये हमारा नंबर 7 से डिवाइड नहीं होगा। आई बात समझ में? तो ऐसे करके बहुत सारे एग्जांपल्स आपको अवेलेबल होंगे बुक्स में, आप उन सभी के ऊपर ये सब 7 का भी डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करके देखो, और उसके बाद इसको अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि अगर ये भूल गए तो मैं आपको ये नहीं बता पाऊंगा कि एग्जाम्स में CHSL CGL बड़े बड़े एग्जाम्स में, डिग्री लेवल के तक एग्जाम में ये सब पूछे जाते हैं, छोटे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, अलजेब्रा ये सब के सेक्शन में ये भी एक आता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हर साल इन सब ट्रिक्स से क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पाए जाते हैं, कम से कम 1-2 क्वेश्चन पाए जाते हैं। तो आप सभी को इसको बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल वाले जितने भी क्वेश्चन है, अगर डिविजिबिलिटी रूल अगर आप लोग कर लेते हो तो उसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन है मैं जो आपको कराने वाला हूं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बेसिस पे क्वेश्चंस पढ़ेंगे कि किस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चंस को पूछेगा, ठीक है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आएंगे और उसको हम लोग को सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। क्योंकि अगर हम लोग सीधा फॉर्मूला जानते हैं, तलवार हमारे पास है लेकिन चलाना नहीं जानते हैं, तो कोई फायदा नहीं है सीखने के बाद, ठीक है, उसको रखने का कोई फायदा नहीं है। तो हम लोग को अभी सीखना है कि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कि हम लोग को इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो आप सभी लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करते रहें, ठीक है। थैंक यू।